मैडम पानी। मैडम जी वो मिठाई का डब्बा आया था। हाँ मंगवाया था। कितने पैसे हो गए 200 रुपये हो गए। ये लो। मैडम खुले तो है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, अब बाद में हिसाब कर लेंगे, अभी तुम रखो, मैं बिजी हूँ। ठीक है मैडम। हाँ तो मैं ये कह रही थी, वो फाइल दिखा देते आप। जी मैम लो। वो मैं कह रही थी, अगर प्रेजेंटेशन में कोई कमी ना हो तो एक बार दिखा देते आप। करिए मैडम, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं वो बोलो। आपका पार्सल आया था। हाँ ऑर्डर तो किया था मैंने, काफी जल्दी आ गया। पैसे देने हैं क्या? नहीं पैसे नहीं दिए, आपने कल मुझे 500 दिए थे, उसमें से एडजस्ट हो गया। आपके 100 रुपये बकाया है मेरे पास। मैंने कब तुम्हें कल पैसे दिए? मुझे ऐसा कुछ नहीं याद। अब नहीं ये मैडम। काम करो, तुम ये पकड़ो और ये पार्सल वाले को दे देना। नहीं मैडम, आपने दिए थे कल मुझे। अरे मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं याद, मैंने कब पैसे दे दिए तुम्हें? अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये पैसे रखो और पार्सल वाले को दे देना। ठीक है। तो मैं कह रही थी, अगर आप वो प्रेजेंटेशन दिखा देते मुझे। जी मैडम, बुलाया आपने मुझे? हाँ मुझे ना जरा तुमसे कुछ काम था ना। जी मैडम। ये 2 बैग्स हैं, इसमें ये एक में फिटिंग के कपड़े हैं और एक में ये टेलर को देने हैं, तो ये एक बार टेलर को दे आना। लो। मैडम जो आपने जो कपड़े दिए थे वो सिल गए। अच्छा, कितने पैसे लिए टेलर ने? 500 रुपये। 500 रुपए। मैडम जी ये पैसे आपके थैले में निकले थे दूसरे वाले में। दूसरे थैले हाँ में? जी। मैंने कोई तुम्हें दूसरा थैला नहीं दिया, और पहली बात मुझे अच्छे से याद है कि एक ही थैला दिया था मैंने, और नहीं, इतने मैं- सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैडम 2 थैले दिए थे आपने मुझे। देखो, मैंने तुम्हें दूसरे थैला दिया ही नहीं है, मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था, मुझे अच्छे से याद है। और ये इतने सारे पैसे, ये तुम ही रखो, शायद भगवान का आशीर्वाद है, तुम अपने पास रखो, मेरे पैसे नहीं है ये। और अगर इतने सारे पैसे मेरे होते तो मैं लेने से मना क्यों करती? कोई भी मना नहीं करता इतने पैसे लेने से। ये आपके थैले में निकले थे मैडम, आपने 2 थैले दिए थे मुझे। अरे मुझे अच्छे से याद है, एक ही थैला था और मेरे कोई पैसे नहीं है ये। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ मैडम जी, आपने 2 थैले दिए थे मुझे, उसी में निकले हैं ये पैसे, आप ही के पैसे हैं। देखो, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये पैसे मेरे नहीं है, और अगर ये पैसे मेरे होते तो ये लेने से कोई भी मना नहीं करता, इतने सारे पैसे हैं ये। लेकिन मैडम ये पैसे आपके ही हैं। अरे मैंने बोला ना, ये मेरे पैसे नहीं है, मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम रखो। लेकिन मैडम ये पैसे आपके हैं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, ऑफिस बॉय हूँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, तो ये पैसे भगवान का आशीर्वाद समझ के तुम अपने पास रखो। अगर इतने सारे पैसे ये मेरे होते तो मैं लेने से कभी मना नहीं करती। लेकिन मैडम मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये पैसे आपके ही हैं। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें एक ही थैला दिया था और उसमें कोई पैसे नहीं थे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ, मेरे पास अभी बहुत काम है। हाँ रजत, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैडम जी मुझे अच्छे से याद है, आपने उसको 2 थैले दिए थे, फिर आपने ये क्यों बोला कि एक ही थैला दिया है? हो सकता है वे आपके के पैसे हों, आप रख कर भूल गई हो। हाँ तो मैंने मना कब किया कि मैंने उसको 2 थैले नहीं दिए थे? मुझे पता है मैंने उसको 2 थैले दिए थे, और उन थैलों में पैसे भी मैंने ही डाले थे, क्योंकि मुझे उसकी कंडीशन के बारे में पता है। Incoming voice call from Rajan. हेलो हेलो। अच्छा तो यार मैं इतने पैसे कहाँ से कर सकता हूँ? तो यार मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूँ, मैं छोटी सी नौकरी में इतना पैसा कहाँ से कर सकता हूँ? चलो देखता हूँ, मैं किसी से मांग के देखता हूँ, मैडम से देखता हूँ, या अपने यार दोस्तों से कहीं मांग के देखता हूँ, अगर होती है व्यवस्था तो बता दूँगा आपको। कोई नहीं, ऐसा नहीं यार, शादी नहीं टूटनी चाहिए। चलो हाँ बात कर लो, मैं देखता हूँ अगर पैसे की व्यवस्था होती है मैं करता हूँ, मैडम से बात करता हूँ, अपने यार दोस्तों से मांगता हूँ, मैं ज़रूर व्यवस्था करूँगा भाई मैं। कोई नहीं, ऐसा करो तो आप बात कर लो उनके ससुराल वालों से, और मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, मैं मैडम से बात करता हूँ और तुम ससुराल वालों से बात कर लो। ठीक है, उनको समझाओ, मैं मैडम से पैसे लेता हूँ। ठीक है। तो बस उसकी छोटी मोटी मदद करती रहती थी, कभी डिलीवरी के बहाने पैसे दे देना, कभी टिप, और कभी एक्स्ट्रा बोनस के बहाने पैसे दे देना। लेकिन मुझे लगा इन सब चीज़ों से उसकी हेल्प तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी बहन की शादी थी और उसमें तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं ना। तो फिर मैंने ये रास्ता अपनाया और इससे उसकी मदद भी हो गई। और वैसे भी मेरे ऑफिस का स्टाफ है ना, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकती हूँ।
ऑफ कोर्स मैम, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी बॉस इतनी अच्छी हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ख्याल रखती हैं। अगर सभी ऑफिस में ऐसी बॉस हो तो कोई भी स्टाफ जॉब छोड़ के नहीं जाए। थैंक यू सो मच। हे भगवान, आज की दुनिया में इतने अच्छे लोग जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। भगवान, हमारी मैडम को हमेशा खुश रखना, जो उन्होंने मेरी इतनी मदद की है। हे भगवान, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि हमेशा हमारी मैडम को खुश रखना। जो भी अगर कोई उन पे आँच आए तो सबसे पहले वो मुझ पे आए। और भगवान, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, आपको उनका ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा।